हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू एफ लाई हूँ। इस एफ को लाने के लिए मैं थोड़ा टाइम लगा दिया है, काफ़ी टाइम हो चुका है और इसका वजह भी कई हद तक आप लोगों को पता है। फिलहाल उस बात को हम छोड़ देते हैं और आज की स्टोरी के बारे में कुछ बताते हैं। इस एफ का नाम है, मतलब टाइटल नेम है, प्रॉमिस टू यू यू लॉन्गेस्ट टुगेदर। और ये फन फिक्सन थोड़ा अलग है और इस फन फिक्सन में काफ़ी सारा फ्लैशबैक रहेगा, मतलब आधी स्टोरी फ्लैशबैक में जाएगा। और इस बार का अलग ये है कि मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर किसी और की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। मतलब इस बार की जो फन फिक्सन है वो दो ऑथर ने लिखा है, जो एक मैं खुद हूँ और एक ऑथर है जिसका नाम है नाज। उन्होंने सिर्फ इतना ही नाम बोला है, मुझे इसका फुल नेम पता नहीं है और उनका यूट्यूब अकाउंट का नाम भी मुझे पता नहीं है, बस उनका नाम इतना ही पता है, नाज। तो आप लोग गौर करना, मैं फर्स्ट टाइम किसी और का स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, आई होप मैं मिस नाज की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और उन्हें थैंक यू भी कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चुना है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का एफ एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हनीमून नाइट दिखाया जाता है जहाँ वांग जी विंग का वेट कर रहा था। वांग जी काफ़ी टाइम से विंग का वेट कर रहा था। वेट करते करते वांग जी देखता है काफ़ी टाइम हो गया। वांग जी को विंग के लिए टेंशन हो रहा था क्योंकि इतने टाइम लगना नहीं चाहिए था। ये देखने के लिए क्या विंग ठीक है, वांग जी दरवाज़ा खोल के थोड़ा बाहर इधर उधर देखने लगता है, पर वांग जी को हिम्मत नहीं मिलता कि वो नीचे हॉल में जाके चेक करे क्योंकि वांग जी के लिए ये घर पूरा नया था। इसलिए वांग जी दरवाज़ा खोल के थोड़ा बाहर की तरफ आके इधर उधर देख के फिर से अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा लगा के फिर से बेड पर बैठ जाता है और विंग का वेट करता है। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद लैंसन की इंतज़ार ख़त्म होता है। विंग रूम के अंदर आता है। वो दोनों पहले एक दूसरे को फेस को देखता है। वांग जी जैसे ही विंग को देख लेता है, वांग जी अपनी नज़रों को फेर लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है क्योंकि विंग को देखते ही उसे साई फील हो रहा था। और इधर विंग भी वांग जी को देख के अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक करता है और नर्वसली अपने कदम को बढ़ाते हुए वांग जी के पास आता है और पासे में बैठ जाता है। विंग लैंसन के पास बैठ तो जाता है पर विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और वही विंग नोटिस करता है उसकी तरह लैंसन भी बहुत ज़्यादा नर्वस है। क्योंकि लैंसन इतना ज़्यादा नर्वस था, लैंसन अपने ही फिंगर के साथ खेल रहा था नर्वस होके, जिससे क्लियर पता चल रहा था कि लैंसन कितना नर्वस है। और लैंसन को इतना नर्वस देख के विंग की नर्वस थोड़ा दूर हो जाता है। लैंसन जैसे अपने फिंगर के साथ खेल रहा था, विंग थोड़े टाइम के लिए बस एक बार लैंसन के फेस को देख रहा था और लैंसन की फिंगर को देख रहा था और लैंसन की आंखें बस दूसरी और कोई था, जैसे विंग कोई डेबिल हो और उसे खाने वाला है। और लैंसन की ऐसे हालत को देख के विंग थोड़ा नर्वस होके स्माइल करने लगता है और तुरंत विंग लैंसन के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है इतना नर्वस क्यों हो। जैसे ही विंग लैंसन के हाथ को पकड़ लेता है, वांग जी और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और लैंसन की ब्रीथ हैवी हो जाता है। विंग कहता है मैंने पूछा तुम इतना नर्वस क्यों हो। लैंसन नर्वस होते हुए आंसर करता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और विंग कहता है अगर तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो और डरे हुए हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, पर डरना बंद करो। अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ, हम दोनों बात करते हैं। तभी वांग जी कहता है मुझे लगता है तुम्हारा आइडिया सही है। विंग कहता है तो फिर मुझे लगता है हम दोनों को सो जाना चाहिए और बातें तो हमने काफ़ी कर ली है, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ जानना है। लैंसन को मन तो नहीं कर रहा था सोने का, फिर भी लैंसन को हाँ कहना पड़ता है, इसलिए लैंसन कहता है हाँ आई थिंक हमें सो जाना चाहिए। ऐसे कह के वो दोनों बेड पर जाके सो जाता है। दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था, वो दोनों बस ऊपर सुलिंग की तरह देख रहा था। ऐसे देखते देखते विंग कहता है लैंसन एक बात बोलो। लैंसन कहता है क्या, तुम्हें आप क्या जानना है, तुमने तो कहा ना तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। विंग कहता है मुझे बस यही जानना है तुम इतना नर्वस क्यों हो, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं पर तुम इतना नर्वस क्यों हो। विंग के ऐसे क्वेश्चन करते ही लैंसन थोड़ा साई फील करता है और कहता है बस ऐसे ही, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ना। विंग कहता है मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, हम दोनों के लिए ही फर्स्ट टाइम है, पर मैं तो इतना नर्वस नहीं हूँ जितना तुम हो। तभी लैंसन कुछ नहीं कह पाता, लैंसन बस साइलेंस रहता है और विंग के फेस को देखने लगता है। जैसे लैंसन विंग की फेस को देख रहा था, विंग लैंसन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम चुपचाप सो जाओ। ऐसा सुनते ही लैंसन अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रही हो। लैंसन कंफ्यूज होकर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है तुम्हें क्या कर रही हो।
लैंसन कहता है क्या, तुमने ही तो कहा ना सो जाओ। विंग कहता है पर तुम एक बात भूल रही हो, हम दोनों ने डिसाइड किया था, बल्कि मैंने डिसाइड किया था, शादी के बाद हम दोनों अलग नहीं सोएंगे। मैंने बोला था, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँगा, तो तुम ऐसे अलग कैसे सो सकते हो। लैंसन कुछ नहीं कह पाता। लैंसन बस नर्वस होकर विंग की तरफ ही देखने लगता है। विंग ऐसा कह के अपनी बाहें फैला देता है ताकि लैंसन उसकी बाहों में आ जाए। लैंसन आगे आते हुए विंग के चेस्ट पर अपनी सर रख देता है और आंखें बंद कर लेता है। विंग भी लैंसन को एकदम से जकड़ लेता है। विंग कहता है ये रात इतना अजीब क्यों है। लैंसन कहता है सच में ये रात बहुत अजीब है। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इतने करीब आकर भी हम दोनों के करीब नहीं आ सकते हैं, मतलब करीब नहीं आ पाएंगे। वांग जी कहता है वैसे हम दोनों ने काफ़ी इंतज़ार किया है इस रात के लिए, पर आज जैसे हम दोनों को हिम्मत ही नहीं मिल रहा। विंग कहता है मुझे नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है मैं मॉन्स्टर हूँ, तुम्हें खा जाऊँगा, तो छोड़ो, जब मैं तुम्हें लगूंगा कि मैं इंसान हूँ तब आ जाना मेरे पास। वांग जी कहता है वैसे भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। विंग कहता है पर वैसे वाला पास तो नहीं होना। वांग जी कहता है छोड़ो इस बात को। विंग कहता है हाँ अब तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं मॉन्स्टर हूँ, तुम सो जाओ। ऐसा कह के विंग अपनी आंखें को बंद कर लेता है और विंग का बहुत मन कर रहा था वो वांग जी को एक बार किस करे। वो दोनों कम से कम 5 से 6 साल डेट कर रही है, पर इन 5-6 सालों में विंग ने वांग जी को अब तक किस नहीं किया था। ये बात नॉर्मल तो नहीं है, पर विंग 5 से 6 साल तक वांग जी का वेट किया है इस दिन का, और अब वांग जी इतना ज़्यादा नर्वस है कि विंग वांग जी को डराना नहीं चाहता था। और इधर लैंसन के भी हालात ख़राब था। लैंसन को मन तो कर रहा था कि आज वो बस विंग का हो जाए, पर वो विंग को हिम्मत करके नहीं बता पा रहा था क्योंकि विंग ने खुद ही लैंसन को बता दिया था तुम नर्वस हो तो रहने देते हैं। बस लैंसन खुल के नहीं बता पाया कि वो आज उसका हो जाना चाहता है, पर अब क्या करें। वांग जी काफ़ी टाइम से सोने की कोशिश कर रहा था और विंग भी, पर दोनों ही साइलेंट सा और जगा हुआ था। पर दोनों को पता है वो दोनों जाग रही है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए सोया हुआ था। लैंसन कुछ टाइम बाद अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है वैसे तुम्हें गर्मी नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है। विंग कहता है हाँ गर्मी तो लग रही है, पर ऐसे भी ऑन है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं इतनी जल्दी तुम्हें कश्मीर या स्विट्ज़रलैंड तो नहीं ले जा सकता ना। वांग जी कहता है हाँ, पर इस हॉटनेस को दूर करने के लिए तुम कुछ कर सकते हो। ऐसा सुनते ही विंग की मुंह खुल जाता है। विंग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैंसन उससे ऐसा कह सकता है। विंग ऐसा सुनते ही तुरंत वांग जी को पलटता है और वांग जी के ऊपर आ जाता है और कहता है क्या कहा तुमने। लैंसन कहता है कुछ नहीं, मैंने बस इतना कहा कि तुम इस हॉटनेस को दूर करने के लिए कुछ कर सकते हो। विंग कहता है इसका मतलब क्या है। वांग जी कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रही हो, मैंने वो बात नहीं कहा। विंग कहता है तो फिर तुमने क्या कहा। एसी ऑन है, अब मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से हॉटनेस दूर हो जाए। लैंसन अटकते हुए और अपनी टूटी फूटी वॉइस में कहता है विंग वो मैं बोलना चाहता था कुछ और बात। विंग कहता है हाँ बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। लैंसन कहता है दरअसल मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता है बोलो भी, मुझे सुनना है। लैंसन कहता है विंग अब ज़्यादा हो रहा, तुम्हें समझ में आ रही है, फिर भी तुम मुझे सता रही हो। विंग कहता है हाँ मेरा शादीशुदा हस्बैंड है, मैं सता रही हूँ क्योंकि तुम नहीं बोल रही हो। वांग जी कहता है क्या बोलना ज़रूरी है। विंग कहता है बिल्कुल, तुम्हें बोलना चाहिए। वांग जी कहता है मैं नहीं बताता, तुम अलग रूम में जाके सो सकते हो या फिर मुझे कुछ अलग रूम बता दो, मैं वहाँ जाके सो जाता हूँ। ऐसे कह के जब वांग जी उठने की कोशिश कर रहा था, विंग वांग जी को खींच के फिर से बेड पर लेटा था और कहता है मैंने शादी इसलिए नहीं किया था कि तुम अलग रूम में जाके सो जाओ। वांग जी कहता है पर तुम मुझे सता रही हो। विंग कहता है हम दोनों मैरिड कपल है, अभी अभी हम दोनों का शादी हुआ है, तो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें छेड़ सकता हूँ। ऐसा कह के विंग वांग जी के लिप पर अपनी फिंगर रख देता है और विंग की इस हरकत से वांग जी के मुंह बंद हो गया था। लैंसन फिर भी कोशिश कर रहा था कि वो विंग से कुछ शब्द बोले, पर विंग लैंसन को इशारा करता है चुप रहने की और कहता है क्या मैं इस लिप को टच कर सकता हूँ, क्या वो इजाज़त है। लैंसन कहता है इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा हक है। विंग कहता है मुझे हक नहीं चाहिए, मुझे इजाज़त चाहिए और तुम्हारा प्यार चाहिए। जब विंग ऐसी बातें कहता है लैंसन की आंखों से आंसू बह जाता है।
लैनसन की आंखों से आंसू को बहते हुए देख के विंग लैनसन के आंसू को पोंछते हुए कहता है, आज तो खुशी का दिन है, पर तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तभी लैनसन कहता है, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि पहली बार मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ और मुझे कुछ मिला है पहली बार, और इतना खुशी मैं सोच रही हूँ किसी का नज़र ना लग जाए, और ये जो मेरी खुशी है कहीं छीन ना जाए, कोई मुझसे छीन ना ले। विंग कहता है, तुम्हारा खुशी का मतलब मैं हूँ ना? तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया तुम हो, तुमसे शुरू होता है और तुम पर आके ख़त्म हो जाता है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना। वांग जी इतना ही कहता है। विंग फिर से वांग जी के लिप पर फिंगर रख देते हुए कहता है, ऐसे बातें कभी नहीं कहना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लैनसन कहता है, क्या तुम वादा करते हो कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? विंग कहता है, मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, किसी हालत पर भी नहीं। वांग जी तुरंत विंग को गले लगा लेता है और वांग जी की आंखों से फिर से आंसू बह जाता है। विंग कहता है, हे लैनसन, इतना रोगी तो हमारा हनीमून कैसे कंप्लीट होगा? क्या तुम रुलाना चाहते हो हनीमून नाइट पर? तभी वांग जी कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गया था। जब लैनसन विंग को खींच के विंग को गले से लगा लिया था, तब विंग अपनी फेस को लैनसन की नाक के पास छुपा लिया था, और जब वो दोनों ऐसी हालत में था, लैनसन की बॉडी सेंट विंग को महसूस हो रहा था, और विंग तभी उस वक्त लैनसन की बॉडी सेंट को स्मेल करने लगता है। जब वांग जी को वो एहसास महसूस होता है, वांग जी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग धीरे धीरे लैनसन की बॉडी सेंट को स्मेल करने लगता है, और इतनी सी बात से लैनसन मेल्ट हो जाता है, और लैनसन के ओमेगा फेरोमेंस और विंग के अल्फा फेरोमेंस दोनों ही मिक्स होने लगता है, और उस रात वो दोनों एक दूसरे के हो जाता है। अब हम इस सीन को सीधा 4 साल के बाद दिखाएंगे। 4 साल बाद लैनसन और विंग वो दोनों एक साथ नहीं था। 4 साल बाद विंग और लैनसन की ज़िंदगी अलग हो गया था। वो दोनों अलग अलग दुनिया में जी रहा था। विंग लैनसन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और लैनसन भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और इतना ज़्यादा प्यार होने के बाद भी वो दोनों अलग क्यों हुए? वो वजह क्या था जिस वजह से वो दोनों अलग हुआ? फिलहाल तो 4 साल के बाद वांग जी को आप लोग एक अलग रूप में देखोगे। वांग जी एक माफिया किंग के साथ मिला हुआ था। वांग जी एक माफिया किंग के लिए काम करता था, और ऐसे भी कह सकते हो लैनसन सीनियर माफिया की वो जूनियर माफिया है, मतलब सीनियर की नीचे की पोस्ट में है। आज माफिया किंग की काम ज़ोर शोर से चल रहा था बस लैनसन की वजह से, इसलिए लैनसन कुछ भी करे, माफिया किंग वांग जी को कुछ नहीं बोलता, उसे करने देता है अपनी मनमानी। लैनसन हमेशा 10 से 15 लोगों को अपने साथ लेकर घूमता है। आज लैनसन किसी के घर के सामने खड़ा था, और वो इंसान लैनसन के सामने गिरता हुआ पड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था। वो एक लेडी था। वो लेडी वांग जी के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था, और कह रहा था, मैं दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, मुझे यकीन है आज के बाद ये गलती तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तो मैं तुम्हें सबक देना चाहता हूँ, तुम्हें सबक सीखना ज़रूरी है। ऐसे कह के लैनसन अपनी आदमी को इशारा करता है। वो आदमी उस लेडी को ज़बरदस्ती पानी पिला रहा था, इतना पानी पिला रहा था, इतना पानी पिला रहा था, उस लेडी को लग रहा था शायद उसका पेट फट जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा उल्टी कर देगा। वो इतना ज़्यादा पानी पिला रहा था, और वांग जी बस इन सारे चीज़ों को देख के खुश हो रहा था, उसे सुकून मिल रहा था। वांग जी अपनी आंखें को बंद करके उस सुकून को महसूस कर रहा था। वांग जी अपनी आंखें बंद किए हुए अपने उस आदमी को कहता है, उसे पिलाते रहो जब तक वो उल्टी ना कर दे, वो भी 3-3 बार। इतना पानी पिए कि वो उल्टी कर दे, ऐसा करते हुए उसको 3 बार करना होगा। तभी वो लेडी फिर से वांग जी के पैरों के नीचे आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, पहले पनिशमेंट ले लो, उसके बाद मेरी पनिशमेंट को याद रखना। ऐसा कहते हुए वो आदमी उस लेडी को ज़बरदस्ती पानी पिला रहा था। ऐसा करते वो लेडी 3 बार उल्टी कर चुका था। तब जाके वांग जी हार मानता है और कहता है, मेरी पनिशमेंट को याद रखना। अगर राह चलते लोगों को तुमने पानी नहीं पीने दिया ना, तो याद रखना मैं आ जाऊँगा। अगली बार 3 बार नहीं, पूरा दिन उल्टी करवाता रहूँगा और पानी पिलाता रहूँगा, याद रखना हमेशा। ऐसा कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी कहता है, सर एक कैसा पनिशमेंट है और आप किस चीज़ का बदला ले रहे थे?
वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता, ज़्यादा मुंह खोलोगी तो तुम्हें भी पानी में पिलाता रहूँगा। तभी वो इंसान कहता है, नहीं सर, 2-4 थप्पड़ ठीक है, पर ऐसी टॉर्चर मत कीजिए। तभी वांग जी कहता है, याद रखना, मैं कुछ भी टॉर्चर कर सकता हूँ, और इस बात को भी याद रखना, मेरे सीने में कोई दिल नहीं है, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ। तभी और एक पर्सन था जिसका नाम था जिनलिंग। जिनलिंग कहता है, पर आप कितना भी बोल लो कि आप हार्टलेस पर्सन हो, अंदर से आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तभी वांग जी एकदम से खड़ा हो जाता है और जिनलिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, मेरा दिल सॉफ्ट नहीं है, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ, और इस बात को हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हारे सीने में अभी गोली मार के दिखा सकता हूँ। जिनलिंग कहता है, नहीं नहीं, मैं गोली मारने के लिए नहीं कहा था, मुझे बस लगता है आप एक सॉफ्ट पर्सन हो, आपके दिल में भी वो सारी फीलिंग्स है, बस आप इंसान को छुपाते रहते हो। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, दोबारा इस शब्द को मेरे सामने यूज़ मत करना, अच्छे शब्द मुझ पर सूट नहीं करता, मैं बुरा ही ठीक हूँ। ऐसे कह के वांग जी अपनी कार के सामने जाके अपनी कार पर बैठ जाता है और कहीं चला जाता है। इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग पहले से एक बिजनेसमैन था और अब भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अपनी कंपनी को संभालता है बहुत अच्छे से। फिलहाल तो विंग 2-3 घंटे के लिए अपनी मीटिंग में बिजी था। 2-3 घंटे बाद अपनी जब मीटिंग रूम से बाहर आता है, विंग सीधा अपनी ऑफिस कैबिन में जाता है और सीट पर बैठते हुए अपने डेस्क पर बैठ जाता है और कई सारा फाइल देखने लगता है। 2-3 घंटे मीटिंग करने के बाद विंग को अपने काम पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए विंग ऑफिस रूम के ही अंदर टीवी को ऑन करता है और न्यूज़ देखने लगता है, जहां पर वांग जी के नाम पर न्यूज़ चल रहा था। इस बार फिर से किसी के ऊपर अटैक कर दिया है और वो हाईलाइट हो चुका है, पर पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर रही है। बस पुलिस को उस बात पर शक है कि वो काम सिर्फ लान वांग जी ने ही किया है। विंग को फिर से गुस्सा आता है लान वांग जी के ऊपर, आखिर ये क्या करना चाहता है और ऐसा क्यों कर रही है। उतने वक्त पर विंग की कैबिन पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और विंग के सामने बैठ जाता है। ऑफिसर कहता है, सर, मैंने आपको काफ़ी कॉल किया था पर आपने कॉल नहीं उठाया। तो विंग कहता है, सॉरी ऑफिसर, मैं मीटिंग में बिजी था तो मेरा फ़ोन बंद था और अभी अभी मैंने न्यूज़ देखा है। तभी वो ऑफिसर कहता है, सर, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको और आपके डैड को हम काफ़ी सालों से जानते हैं, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा किया है। मैं चाहता हूँ आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए। अगर हमारे पास कोई सबूत होता तो हम बार बार आपके पास नहीं आते, उसे सीधा अरेस्ट कर लेते, पर वो अपना काम काफ़ी सफाई से कर रही है, जो ना सबूत होने की वजह से हम उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही है। मैं चाहता हूँ आप मदद करो। तो विंग कहता है, ऑफिसर, आपको ही पता है मैं कोशिश कर रही हूँ वो रियल लाइफ में वापस आ जाए, वो उस दुनिया से बाहर आ जाए, पर मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं जाती हूँ उसके पास बात करने के लिए, पर वो मेरी बात नहीं सुनता। मैं भी चाहता हूँ वो अरेस्ट हो जाए और कुछ साल सज़ा काट के अपनी पनिशमेंट को झेल के वो फिर से मेरे पास वापस आ जाए। आपको भी पता है ये बात, मैंने काफ़ी बार इस बात को एक्सप्लेन किया है, और मैं कितना एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के सामने। तभी ऑफिसर कहता है, सॉरी सर, बस हम लोग परेशान हैं। विंग कहता है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों से ज़्यादा मैं परेशान हूँ? वो मेरा हस्बैंड है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता अपने हस्बैंड के बारे में इतना कुछ सुनना, और मैंने उसे काफ़ी मनाया है और मैं आज भी जाऊँगा, मुझे अपना हस्बैंड वापस चाहिए। तभी ऑफिसर खड़ा होते हुए कहता है, आई होप आप अपने काम में सक्सेसफुल रहे। ऐसे कह के वो ऑफिसर चला जाता है। पुलिस ऑफिसर मतलब ऑफिसर सिर्फ विंग के ऊपर भरोसा करके अब तक बैठा है और उन लोगों के पास वांग जी को अरेस्ट करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। जैसे कि विंग ने ऑफिसर से वादा किया था, वो अपने हस्बैंड से फिर से मिलने जाएगा और बात करेगा। आज विंग रात की 8 बजे अपनी ऑफिस से निकल के सीधा वांग जी के पास जाता है। वांग जी और विंग की घर काफ़ी दूर था। विंग जब वांग जी के पास आता है, वांग जी तब अपने घर की हॉल में खड़ा था और अपनी लोगों के साथ कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहा था। तब विंग की एकदम से आ जाने से लैनसन एकदम से उठ के खड़ा होता है और कहता है, हस्बैंड आप? तब विंग कहता है, तुम्हें याद भी है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लैनसन कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपको भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसे कह के वांग जी अपने सारे लोगों को इशारा करता है, वो लोग वहाँ से चला जाता है। विंग बस जाते ही उन लोगों को देख रहा था। लैनसन कहता है,
अब आए हो तो बोल भी दो तुम किस काम से आई हो। अगर फिर से तुमने मुझे समझाने के लिए यहाँ पर आए हो तो दरवाज़ा उधर है, तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग कहता है पर है, मुझे तुम पर, तुम्हारी बातों पर इंटरेस्ट है। वांगजी कहता है झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा झूठ से पक चुका हूँ। तुम्हारा झूठ मुझे एक थप्पड़ की जैसे लगता है। इससे अच्छा है कि तुम मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मार दो, पर इस प्यार की बात और इंटरेस्ट की बात मुझसे मत कहना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। विंग लैंसन के पास आते हुए कहता है लैंसन प्लीज़ ये सब काम छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। लैंसन विंग को झटका देते हुए और पीछे करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने पहले कहा है, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। विंग कहता है क्यों ना समझाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम ऑफिसर के सामने पुलिस स्टेशन में जाके अपना गुनाह कबूल कर लो और अरेस्ट हो जाओ, ताकि तुम्हें कम से कम सज़ा मिले और तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। वांगजी कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता और मैं जीना भी नहीं चाहता। बस लाइफ एक प्रोजेक्ट है जिसे मुझे पूरा करना है। मैं बस अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट के हिसाब से ले रही हूँ। जिस दिन पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ किसी दिन दुश्मन के हाथ में मर जाऊँ। कोई मुझे गलती से गोली मार दे पर मैं खुद अपने हाथ से जान नहीं ले सकता। बस मैं वेट कर रही हूँ किसी दिन मुझे कोई गोली मार के मार दे, तभी मुझे चैन आएगा। तभी विंग कहता है लैंसन अपने ज़िंदगी से इतना भी नफरत मत करो, तुम्हारे पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब तुम्हारी लाइफ में मैं सब कुछ हूँ। तुमने ही कहा था, मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वांगजी कहता है तो करते रहो, मना किसने किया है। तो विंग कहता है वांगजी प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। वांगजी कहता है विंग मैंने पहले ही कह दिया है, अगर तुम मुझे समझाने आए हो तो दरवाज़ा उधर है, तुम जा सकते हो। अगर नहीं जा सकते तो मैं तुम्हें धक्का मार से यहाँ से बाहर निकलवा दूँगा। तो विंग कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे धक्के मार के यहाँ से निकलते हो। जब विंग ऐसा कहता है लैंसन सच में विंग को धक्का देके मतलब उसके हाथ को खींच के बाहर की तरफ ले जाने लगता है और दरवाजे के सामने खड़ा कर देता है और कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे कह के जब लैंसन दरवाज़ा लगाने ही वाला था, विंग दरवाजे को रोकते हुए कहता है एक बात बताओ, हमारे बच्चे का क्या हुआ। ऐसा सुनते ही वांगजी के कदम एकदम से रुक जाता है। विंग कहता है मैंने काफ़ी बार तुम्हें पूछा है हमारे बच्चे का क्या हुआ, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। वांगजी कहता है वो तुम्हारा बच्चा नहीं था और वो सिर्फ मेरा बच्चा था और तुम एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे। विंग कहता है तब तक जब तक तुम बोल ना देते कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, वो लड़का है या फिर लड़की है। वो तो अब तक 3 साल का हो चुका होगा। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।